इसके बाद अगर देखेंगे हाउ के अंदर, हम सारे टूल्स जो है ये आपको यूज करने के लिए देंगे। जो भी चीज आपको एज ए स्टूडेंट मिलने वाली है, यू विल यूज दैट। ओके, यू विल यूज ऑल द टूल्स डेली। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लैश कार्ड का जो सिस्टम में मैंने बताया आपको, फ्लैश कार्ड के लिए एक ऐप दिया जाएगा, जो ऐप आप डाउनलोड करोगे, और जो ऐप का मेरे पास जिसका वर्जन पेड वर्जन है, उसके थ्रू मैं आपके लिए क्या करूंगा, आपके लिए फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करूंगा। आपको उसमें कोई चीज पे करने की जरूरत नहीं, यू कैन यूज फ्री वर्जन। इसके बाद आपको वर्ब डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए दी जाएगी। वर्ब डिक्शनरी क्या होती है ये बताया जाएगा, और वर्ड्स डिक्शनरी के तौर पे बनाकर आप अपनी जो है वोकैबुलरी डेवलप करोगे। अभी इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल मैं लेता हूं। नॉर्मली जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ाते वक्त बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे वो पास्ट फॉर्म हो जाता है, पास्ट कैसे बनता है। तो नॉर्मली बच्चों को और हमको एग्जांपल्स दिया जाता है कि अगर ईडी लगाया जाए तो पास्ट टेंस बन जाता है। किसी चीज को ईडी लगाया जाए, ईडी लग जाए तो पास्ट टेंस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे प्लेड क्रिकेट मैच, उन्होंने क्रिकेट मैच खेला था, राइट, ये पास्ट टेंस है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं यहाँ पे जो इस चीज को चैलेंज करता है। जैसे कि हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हैं, कार्ड इंसर्ट करने के बाद अमाउंट डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं और वेट करते हैं, क्योंकि वहां से आवाज आती है कि योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, और यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, पैसे अभी बाहर नहीं आए। इसका मतलब ये जो है ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या ईडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी लग सकता है? ठीक है, तो दिस इज अगेन अनदर काइंड ऑफ मे बी अ डिफरेंट परसेप्शन इसको देखने का। इसका रीजन भी जो है ये काफी लोगों को पता नहीं है कि क्या प्रेजेंट टेंस में भी ईडी लग सकता है। ओके, दिस आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आई एम गिविंग। जिस ऐसा ये सारे एग्जांपल से पूरा कोर्स जो है ये भरा पड़ा हुआ है, राइट। और कुछ चीजें क्योंकि वक्त 1 घंटे का है हमारे पास, और उसके अंदर आपको सिर्फ मुझे टेस्ट देनी है, टेस्ट देना है कि ये कोर्स कैसे होगा, क्या चीजें इसमें कवर की जाएंगी। ओके, इसके बाद हम जैसे जैसे ये कोर्स करेंगे एक एक करके हम इसको कवर करते जाएंगे, और प्रैक्टिस साथ में करेंगे। हर दिन आपके लिए जो है नोट्स दिए जाएंगे, हर दिन आपको डेली एक्सरसाइजेस दी जाएगी। पूरा का पूरा कोर्स अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल शीट के अंदर पूरा का पूरा कोर्स लेवल 1 जो है, बिगिनर्स जो है, एक पूरे स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो स्क्रीनशॉट है इसको सिलेबस स्नैपशॉट बोलता हूं मैं। इसके अंदर पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस यहीं से कवर होने वाला है एक एक कर। इसके अंदर लगभग 12 + 9 21 चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है, और इसके अलावा कुछ रूल्स है और कुछ चीजें जो हमको याद करनी है। तो ये 30 दिन के अंदर ये एक पेज को हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल, अगेन ये चार्ट आपको नेट के ऊपर आराम से मिल जाएगा, आप ढूंढ के निकाल सकते हो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये सारा टेबल जो है। लेकिन हर एक टेंस का, हर एक चीज का, जैसे सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसकी जरूरत क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जरूरत क्या होती है, एक्टिव में उसकी क्या जरूरत है, पैसिव में क्या जरूरत है, ये हर चीज एक एक चीज को लेके हम लोग उसको एक एक एज अ पार्ट डिस्कस करेंगे, और आपको समझ में आएगा ओके इसका इस्तेमाल ये है, इसमें एस इसलिए लगता है, इसको मैं इसीलिए इस टेंस में ही बोलता हूं, इसको दूसरे टेंस में हम लोग नहीं बोल सकते, क्यों इसमें आईएनजी लगता है, क्यों इसमें हैज लगता है, क्यों इसमें हैव लगता है। हर एक चीज का जो रीजन है ये स्टोरी फॉर्मेट में आपको बताया जाएगा, ताकि आप भी सेम वे में बच्चों को ट्रांसफर कर सको, सेम वे में किसी और को सिखाना है तो आप सिखा सको। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव सब लोगों ने सीखा होगा, बच्चों ने स्कूल में, हमने स्कूल टाइम में एक्टिव को पैसिव बनाया है बाय लगाकर, राइट। लेकिन कल ही मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की मेरे फैमिली में, जो अभी फिलहाल टीचर भी है और बैचलर्स कर चुके हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, इंग्लिश मीडियम से उनकी एजुकेशन हुई है। उनको पूछा मैंने एक्टिव पैसिव में फर्क क्या है, एक्टिव और पैसिव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, व्हाई एक्टिव एंड पैसिव टू थिंग्स आर देयर। तो किसी ने बोला कि नहीं पास्ट टेंस में पैसिव हो जाता है। मतलब पास्ट टेंस में पैसिव होता है नहीं, लेकिन तो फ्यूचर टेंस में भी पैसिव हो सकता है।
तो बोले नहीं नहीं ठीक है, ऐसा हमको हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, ये नहीं पता, अगर आप स्कूल डेज में आके पूछते तो शायद हम बता देते, अभी हमको पता नहीं। लेकिन यूज तो अभी करना है ना लाइफ में, एक्टिव और पैसिव का। तो स्कूल में जब याद किया था, स्कूल में पता था और अभी पता नहीं है, तो फिर उसका क्या, ऐसी लैंग्वेज सीखने का क्या मतलब जो रियल लाइफ में जाके हम उसको इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि लैंग्वेज तो हमने सीखी थी जाके कम्युनिकेशन करने के लिए, तो अगर आज हम एक्टिव और पैसिव का इस्तेमाल क्यों करना है यही हमको नहीं पता है, तो फिर हमने लैंग्वेज सीख के किया क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्टिव का एक सेंटेंस है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन मैं सोच सोच के हैरान हूं, क्या कोई इस सेंटेंस को ऐसे बोलता है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। सिंपल सा सेंटेंस है, आई एट एप्पल या आई ईट एप्पल, या एप्पल, फिर इसको पैसिव करेंगे तो एप्पल इज ईटन बाय मी। मुझे नहीं पता कि कोई स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है कि एप्पल इज ईटन बाय मी। पैसिव में क्या हम लोग सच में ये ब्रेक मुझे एक्सपेक्टेड था, तैयारी थी उसकी मेरी। ठीक है, सॉरी। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैं बात कर रहा था, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, क्या ऐसा सच में कोई बोलता है, क्या ऐसा सेंटेंस कोई सच में यूज करता है। सो द क्वेश्चन इज, डू वी रियली यूज पैसिव सेंटेंस इन आवर डे टू डे लाइफ, और करते हैं तो कब करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हम लोग पैसिव सेंटेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बोला कि सब्जेक्ट यानी कि डूअर, ये जो है हमारे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कभी कभी अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि एक सेंटेंस में कोई डूअर है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, कार इज स्टोलन, कार चोरी की गई, किसने की नहीं पता है। अभी इसको जो है आप एक्टिव में नहीं लिख पाएंगे, एक्टिव में यानी कि किसने एक्शन की उसको डिनोट करके उससे स्टार्ट करके आप नहीं लिख पाएंगे। जिसने एक्शन की, जो एक्शन कर रहा है, उसके बारे में बात करने के लिए आप इस सेंटेंस को नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो समवन स्टोलन माय कार, लेकिन वो समवन कौन है हमको नहीं पता, राइट। तो नॉर्मली इस सेंटेंस को लिखा जाएगा कार इज स्टोलन, यानी कि जब डूअर कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, ये अगर हमको पता नहीं है तब हम लोग जाके पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी हमको पता है कि ये काम करने वाला कौन है, ये डूअर कौन है, लेकिन उस जगह पर डूअर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि आप सुबह सुबह उठते हो और आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है घर पे, चाय बनी है या नहीं। अभी इसका आंसर आपको चाहिए कि चाय बनी हुई है, चाहे वो आपके मम्मी ने बनाई है, चाहे आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके वाइफ ने बनाई है, आपके हस्बैंड ने बनाई है, आपके बच्चों ने बनाई है। दैट इज इमटेरियल टू यू, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे आपको पता है चाय किसने बनाई है, लेकिन आपका क्वेश्चन और उसका आंसर जो है, ये दोनों भी, इसमें एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एक्शन करने वाला। और ये एक जगह है जहां पे हम लोग सीखते हैं कि पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया जाता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल अगर हम समझने की कोशिश करें कि पैसिव वॉइस कहाँ पे यूज होता है, जहां पे हमको किसी के बारे में बताना है कि एक्शन इसने किया है, लेकिन उसको अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा फिर भी काम खराब हो जाएगा। अगर वहां पे मैं उसका नाम ज्यादा हाईलाइट करूंगा फिर भी काम खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आज के लेक्चर को सुनने के लिए हमारे पास क्षितिज है और एक और पर्सन है, सपोज समीना है। और क्षितिज और समीना ये दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, और इस कंपनी में उनके बॉस है, जो हमारे भी बॉस है, फिरोज सर। तो फिरोज सर वहां पे बॉस है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कंपनी में क्षितिज और कौन, दूसरी लड़की समीना, ये दोनों काम कर रहे हैं और बॉस है हमारे फिरोज सर।
तो फिरोज सर बोलते हैं कि कल हमारे ऑफिस में एक पार्टी है और उनका जो इमीडिएट जो जूनियर है वो है क्षितिज। क्षितिज को बोलते हैं कि क्षितिज, कल हमको हमारे कंपनी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बाहर के लोग यहाँ पे आने वाले हैं और उनको केक बहुत पसंद है, तो केक जरूर लाना और डेकोरेशन थोड़ा सा अच्छे से कर देना ताकि पार्टी का माहौल लगे, क्योंकि वो लोग खुश हो और हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। लेकिन इसके पहले दिन ही फिरोज सर ने क्षितिज को एक काम दिया था, वो था कि क्षितिज को जो है कुछ नए लोगों की रिक्रूटमेंट करनी थी, कुछ नए लोगों को जॉब पे रखना था और उसके लिए क्षितिज ऑलरेडी उस टास्क में बिजी है। तो अभी क्षितिज के पास सबसे आसान जो तरीका है वो है कि वो उससे जो जूनियर है समीना, उसको बुलाए और उसको बोले कि समीना देखो, मैं मेरे काम में बिजी हूं, लेकिन ये भी काम जो है ये बॉस ने दिया हुआ है और ये अर्जेंट है, इसको हमको कंप्लीट करना है। मैं आपको हर 2 घंटे में पूछते जाऊंगा कि आपका टास्क क्या क्या कंप्लीट हुआ। तो 4 टास्क जो है ये क्षितिज समीना को बता देते हैं। आपको केक ऑर्डर करना है, आपको सारे गेस्ट को फोन करके बुलाना है, जो आने वाले लोग हैं उनको, जो डेकोरेशन टीम है उसको बोलना है, डेकोरेशन करवाना है और खाना ऑर्डर करना है। ये 4 चीजें आपकी होनी चाहिए। और हर थोड़े थोड़े टाइम में क्षितिज उनको फोन करके पूछ रहा था या फिर उनसे फॉलो अप ले रहा था। और शाम में जब फिरोज सर आते हैं, फिरोज सर क्षितिज से फॉलो अप करते हैं कि क्षितिज सारी चीजें हो गई या नहीं। और समीना ने वेरी नाइसली, क्योंकि समीना अभी अभी कंपनी में ज्वाइन हुई थी, तो समीना ने अभी सारी चीजें परफेक्टली कर दी है। और क्षितिज, लेकिन बॉस ने क्षितिज को बोला था, तो इसलिए फिरोज सर क्षितिज को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्षितिज सब चीज हो गई, केक ऑर्डर हो गया? तो क्षितिज बोलते हैं हाँ सर, केक ऑर्डर हो गया। खाना ऑर्डर हो गया? यस सर, खाना ऑर्डर हो गया। डेकोरेशन? यस सर, हो गया। और जो गेस्ट को फोन करना था उसका क्या हुआ? सर वो भी हो गया। आपको क्या लगता है, क्या क्षितिज ने समीना के साथ जो किया उसका यहाँ पे एक भी बार नाम मेंशन नहीं किया, ये उसके लिए अच्छा था या नहीं था? समीना के साथ क्षितिज ने अच्छा किया या नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? लेकिन समझो क्षितिज बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं करेगा। बॉस बुलाते हैं, फिरोज सर बुलाते हैं और फिरोज सर बुलाने के बाद में बॉस के सामने क्षितिज जाता है और बोलता है कि बॉस ने पूछा केक ऑर्डर हो गया? तो क्षितिज बोलता है हाँ सर, समीना ने केक ऑर्डर कर दिया। अच्छा, डेकोरेशन? सर समीना ने डेकोरेशन भी कर दिया। और गेस्ट की लिस्ट? हाँ सर, समीना ने गेस्ट को भी बुला लिया। और जो खाना ऑर्डर करना था? हाँ सर, समीना ने खाना भी ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे तो क्षितिज ने पूरा जो काम का सारा जो श्रेय है या फिर जो क्रेडिट है, ये पूरी की पूरी अच्छी तरीके से समीना को दिया है। लेकिन क्या ये क्षितिज के खुद के लिए कंपनी में अच्छा है? अभी तो बॉस के माइंड में एक ही है, मेरा इमीडिएट जूनियर जो है उसको चेंज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि क्षितिज जो है कुछ काम नहीं कर रहा है, सारा काम दूसरों से करवा रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर खास करके क्षितिज को जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना चाहिए कि सब कुछ हो गया है और इसमें समीना का हेल्प मैंने लिया, समीना के साथ मिलकर मैंने ये किया, हम दोनों ने मिलकर इस काम को पूरा किया। द वर्क हैज बीन डन बाय मी एंड समीना, एंड दिस इज द वेरी appropriate presentation of whatever has happened in the entire day. और जैसे आप लोग अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं पे आप अपने बॉस को रिपोर्टिंग करते हो और हर जगह पे वर्ड इस्तेमाल करते हो, आई, मैंने किया, या फिर इसने किया, उसने नहीं किया, अगर जिसने काम किया या नहीं किया उसको जोर देकर काम को इंपॉर्टेंस दिए बिना किसने किया या किसने नहीं किया इसके ऊपर बात करोगे, तो फिर जो है यहाँ पे प्रॉब्लम चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, हमारे लाइफ में भी जब हम लोग रिलेशनशिप हमारे घर के, फैमिली के, बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ भी अगर इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो काम कर रहा है उसके ऊपर जोर दिया जाए, तो सिर्फ यही लगता है कि हाँ आप जो भी करते हो वो बोल के बता देते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सिखाना इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं कि बच्चों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के पेपर में पास हो जाए और उनको वो जो टॉपिक है उसके ऊपर अच्छे मार्क्स मिले। दैट इज नॉट द ओनली रीजन। ओके, सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, दिस काइंड ऑफ स्टोरीज यू विल गेट इन द कोर्स। ये हमारे कोर्स का एक छोटा सा मैंने बताया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम को कवर किया जाएगा।